गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 1 पावर शेयरिंग इन पॉलिटिकल साइंस क्लास 10th। अब सबसे पहले सवाल होता है कि ये जो पावर शेयरिंग टॉपिक है उसमें व्हाई डू वी नीड टू शेयर द पावर। तो मैं ये बता दूं कि पावर इसलिए हमें शेयर करना ज़रूरी है। फर्स्ट ऑफ ऑल क्योंकि वी आर लिविंग इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री और पावर शेयर जो है वो इंटीग्रल पार्ट होता है, क्योंकि डेमोक्रेसी में सेपरेशन ऑफ पावर की हम बात करते हैं। और पावर शेयर करना इसलिए भी ज़रूरी होता है ताकि हम किसी भी तरह का जो कन्फ्लिक्ट अराइज होता है या जो वायलेंस हो सकता है बिटवीन द टू ग्रुप्स या मोर देन ग्रुप्स, उसको वो क्या करते हैं, उस टकराव को रोकता है। ठीक है, क्योंकि सभी को लगता है कि वी ऑल आर द पार्ट ऑफ दिस सिस्टम, हम सभी हैं और सभी से कंसल्ट किया जाता है, सभी के डेवलपमेंट की बात सोचते हैं। तो एक तरह की दे फील द सिक्योर, वो उस कंट्री में अपने आप को सिक्योर फील करते हैं और उन्हें ऐसा फील होता है कि हम लोग इस कंट्री के पार्ट हैं और हमारे बारे में भी सोचा जा रहा है। एंड इन दिस वे वी मेंटेन द इंटीग्रिटी ऑफ द एनी कंट्री। ठीक है, तो किसी भी कंट्री के पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के लिए पावर का शेयर होना बहुत ज़रूरी है। जो हम पावर शेयरिंग में दो केस के थ्रू बताते हैं, एक है बेल्जियम जो कि यूरोप में है और आज वो एक डेवलप कंट्री है, और एक है श्रीलंका जो सदर्न आइलैंड में है इंडिया के, आप सदर्न साइड में आप देख सकते हो। और 1948 में श्रीलंका इंडिपेंडेंट हुआ था। लेकिन दोनों की जब हम सिचुएशन को स्टडी करते हैं तो देखते हैं कि बेल्जियम ने पावर को शेयर किया, आज वो डेवलप कंट्री है क्योंकि सभी लोग हैप्पीली रह रहे, टेंशन है। तो इस चैप्टर में बोथ द केसेस में आप देखोगे कि बेल्जियम ने शेयर किया अपने पावर को, जिसकी वजह से आज उसका इकोनॉमिक ग्रोथ बहुत ही अच्छा है, डेवलप है। और दोनों कम्युनिटीज़ जो हैं या जर्मन या थर्ड कम्युनिटीज़ भी हैं जो जर्मन हैं, वो अच्छे से रह रहे हैं और एक तरह का उसने सेटअप एग्जाम्पल किया। ठीक है, ब्रुसेल्स को यूरोपियन यूनियन का हेड क्वार्टर भी बनाया गया है। ठीक है, लेकिन जब श्रीलंका में है वहाँ पे मेजोटेरियनिज्म हम देखते हैं, वहाँ पे मेजॉरिटी को ज़्यादा फेवर किया गया। इवन कि एक्ट के थ्रू उनके लैंग्वेज को प्रेफरेंस दिया गया, ऑफिशियल लैंग्वेज सिर्फ सिन्हालेज को लैंग्वेज को ही बनाया गया। तो ये तमिल जो थे अपने आप को डिस्क्रिमिनेट फील करने लगे, उनके साथ जो डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था, तो सेपरेट इलम की बात किया जिसकी डिमांड को उन्होंने फुलफिल नहीं किया। ठीक है, कन्फ्लिक्ट राइज हुआ। तो ये सारी केसेस के थ्रू पता चलता है कि किस तरह से कि श्रीलंका का आज इकोनॉमिक ग्रोथ पीछे है। ठीक है, तो ये बोलने का कंक्लूजन यही है कि दैट्स वाई वी शेयर द पावर है, जिसमें कि आप देख सकते हो बेल्जियम नदर्न पार्ट में हम जाते हैं, फ्लैमिश रीजन 59% पॉपुलेशन है डच स्पीकर का। वेलोनिया जो सदर्न साइड में है वहाँ पे 40% जो है फ्रेंच स्पीकर्स हैं एंड 1% इस डायरेक्शन में जर्मन है। ठीक है, और ब्रुसेल्स जो है वो कैपिटल है बेल्जियम का, जो सेंटर पार्ट में आप देख सकते हो। तो ब्रसेल्स में स्टोरी अलग थी, वहाँ पे क्या था, 80% फ्रेंच स्पीकर्स थे एंड 20% डच स्पीकर्स थे। ठीक है, तो कैपिटल सिटी में सिचुएशन बिल्कुल डिफरेंट हो गया, क्योंकि पूरे कंट्री में डच स्पीकर्स मेजॉरिटी में है, लेकिन कैपिटल सिटी ब्रसेल्स में फ्रेंच स्पीकर्स है मेजॉरिटी में। तो इन्होंने इसलिए अपने पावर को शेयर किया। ठीक है, कि इक्वल रिप्रेजेंटेशन होगा हमारा, चाहे वो ब्रुसेल्स हो या किसी भी पार्ट ऑफ द बेल्जियम में स्टेट है वहाँ पे। नॉट ओनली दिस कि उन्होंने थर्ड काइंड ऑफ गवर्नमेंट भी बनाया जिसका नाम है कम्युनिटी गवर्नमेंट, जो कोई भी कहीं भी रह रहे हो, कोई भी कम्युनिटी के लोग, उनके जो भी रिलीजियस मैटर हैं या कल्चर मैटर है, एजुकेशन से रिलेटेड मैटर है, ये सारे मैटर को पे लॉ बनाना या उसके बारे में जो भी है सोचना कैसे डेवलपमेंट होगा, या जो भी कन्फ्लिक्ट्स हैं, जो भी वट एवर द चीज़ें आएंगी उससे रिलेट होके इस मैटर से, वो उस कम्युनिटी के का वो कम्युनिटी गवर्नमेंट सॉल्व करेगा। ठीक है, क्योंकि वो रिस्पॉन्सिबल होगा उस कम्युनिटी के लिए, वो कम्युनिटी गवर्नमेंट। ठीक है, तो ये भी एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है।
तो इस तरह से पावर शेयरिंग आपको समझ में आ गया होगा कि बेल्जियम में शेयर पावर करने पे सिचुएशन क्या बना और श्रीलंका में क्या बना। स्टार्टिंग में बेल्जियम ने भी नहीं किया था, लेकिन जब कन्फ्लिक्ट उनको भी लगा कि पावर शेयरिंग में जब आप दूसरा केस पढ़ते हैं श्रीलंका, श्रीलंका जो सदर्न आइलैंड में है, और वहाँ पे क्या सिचुएशन था, वहाँ पे भी एथनिक कॉम्पोजिशन है जिसमें कि सिन्हालाज जो हैं वो मेजॉरिटी में हैं। तो सिन्हाला जो स्पीकर्स हैं वो बुद्धिज़्म को फॉलो करते हैं। तमिल जो हैं वो 18% हैं, जिसमें से कि 5% इंडियन तमिल हैं, 13% श्रीलंकन तमिल हैं। तो इस तरह से वहाँ का एथनिक कॉम्पोजिशन है। तो वहाँ पे क्या किया गवर्नमेंट ने, जब इंडिपेंडेंट तो 1948 में श्रीलंका हुआ था, तो वहाँ पे जब गवर्नमेंट ने जो भी चीज़ें बनानी स्टार्ट की, तो वो दैट इज़ द फेवरेबल फॉर द सिन्हालाज। वो सिन्हालाज जो कि मेजॉरिटी में थे, तो उनकी गवर्नमेंट आई और वो उनके बारे में ही सोचती थी। इवन कि जिस रिलीजन को फॉलो करते थे, बुद्धिज़्म, उसको वो ज़्यादा प्रमोट उन्होंने करना स्टार्ट किया। ठीक है, गवर्नमेंट जॉब हो या एजुकेशनल इंस्टीट्यूट हो, हर जगह सिन्हालिस को सबसे पहले प्रेफरेंस दिया करते थे। तो ये जो डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था तमिल के साथ, तो नॉट ओनली द इंडियन तमिल, द श्रीलंकन तमिल, बोथ वर द फेसिंग द सेम प्रॉब्लम। तो चूंकि वो तमिल बोलते थे, तमिल स्पीकर्स थे, ठीक है, और ये हिंदू भी थे और मुस्लिम भी थे, कुछ क्रिश्चियन भी थे। तो इस तरह का जो एथनिक कॉम्पोजिशन था, 7% जो था क्रिश्चियन थे। तो माइनॉरिटी में चूंकि ये सारे थे, तो इनके साथ श्रीलंका में डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था। तो ये मेजोटेरियनिज्म जो थी पॉलिसी उन्होंने अपना रखी थी, एक दिन ऐसा आया कि वहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट राइजेज हो गए बिटवीन द टू ग्रुप्स, सिन्हालिस एंड द तमिल्स। और ये इतना ज़्यादा टेंशन हुआ कि श्रीलंका में सिविल। अब ये सवाल उठता है कि सिविल वॉर क्या है। सिविल वॉर एक तरह का वॉर होता है विद इन अ कंट्री, जो कि एक वायलेंटली दो ग्रुप एक दूसरे पे मतलब इतना ज़्यादा कन्फ्लिक्ट राइज हो जाता है कि बिल्कुल वो वायलेंट हो जाता है, ठीक है, बिटवीन द टू ग्रुप्स या मोर देन ग्रुप्स। तो इस तरह के सिविल वॉर जो भी होंगे वो कंट्री के अंदर ही होंगे। कंट्री के अंदर जितनी भी कम्युनिटी हैं या ग्रुप्स है, सोशल ग्रुप्स हैं, उनके बीच में ये कन्फ्लिक्ट एडवाइजर होते हैं, उसको सिविल वॉर बोलते हैं। तो ये सिविल वॉर श्रीलंका में भी हुआ, क्योंकि तमिल अब सेपरेट इलम की बात कर रहे थे, सेपरेट स्टेट की बात कर रहे थे, क्योंकि उन्होंने सिन्हालस को ही इस ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर कर दिया था एक्ट के थ्रू। तो ये सारे जो प्रोसेस वो कर रहे थे और डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था तमिल के साथ, तो एक तरह का टेंशन क्रिएट हो गया, और जिसकी वजह से वहाँ पे बहुत से लोगों को या तो श्रीलंका छोड़ के जाना पड़ा तमिल्स को, या दे हैव टू कंपेल कि लीव द कंट्री, और बोथ द ग्रुप, दोनों साइड में बहुत सारे दे लॉस द लाइफ, उनकी जान चली गई। तो जो इकोनॉमिक ग्रोथ जो डेवलप हो रहा था 1948 के बाद श्रीलंका का, वो 20 ईयर्स बैक चला गया। तो ये कहने का यही है इस पावर शेयरिंग में कि वाई डू वी नीड टू शेयर द पावर, क्योंकि अगर हम पावर शेयर नहीं करते तो हमारा डेवलपमेंट रुक जाएगा, हम पीसफुली वहाँ पे सर्वाइव नहीं कर सकते हैं, हमें डिस्ट्रस्ट बना रहेगा एक कम्युनिटी का दूसरी कम्युनिटी पे। और दुनिया में कोई ऐसा कंट्री नहीं है जहाँ पे डिफरेंट रिलीजियस पीपल ना रहते हो, या डिफरेंट लैंग्वेज को स्पीक करने वाले पीपल नहीं रहते हो, या जो भी है उन डिफरेंट कल्चर्स को फॉलो करने वाले लोग नहीं रहते हो। तो ये डिफरेंसेस आपको आज वो यूरोप का यूरोपियन यूनियन का एक सेंटर बन चुका है, एग्जाम्पल है, ठीक है। वहाँ पे भी एथनिक कॉम्पिटिशन जहाँ देखते हैं, तो डच स्पीकिंग पीपल जो हैं वो 59% मेजॉरिटी में है, और फ्रेंच जो है वो 40% है, ठीक है। लेकिन वहाँ पे भी जब ये इस तरह के कॉन्फ्लिक्ट्स स्टार्ट हुए दोनों के बीच में, तो उन्होंने क्या किया, पावर को शेयर किया, यानी कि इक्वल नंबर ऑफ मिनिस्टर्स होंगे सेंटर पे, ठीक है, और इवन कि स्टेट पे भी होंगे। और उन्होंने एक थर्ड टाइप ऑफ गवर्नमेंट भी कर दी, कम्युनिटी गवर्नमेंट, जो कि
जो भी पर्टिकुलर जो कम्युनिटी है उससे रिलेटेड जो भी मैटर है, ठीक है, चाहे वो लैंग्वेज का ही हो या कल्चर का हो या एडुकेशन का हो, वो सारे मैटर वो कहीं भी रह रहे, वेर एवर दे लिव इन एनी पार्ट ऑफ द बेल्जियम, वो उनके इश्यूज को वो सॉल्व करेंगे, उससे रिलेटेड लॉज बनाएंगे उस, ठीक है। तो इस तरह से बेल्जियम ने क्या किया, पावर को शेयर किया, 4 टाइम्स अपने कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट्स किया, ठीक है, क्योंकि उनको पता था कि जो फ्रेंच है, जो फ्रेंच स्पीकिंग पीपल हैं वो ज़्यादा रिच हैं एंड दे आर मोर इंटेलिजेंट दैन डच स्पीकर्स, वो ज़्यादा हैं, 1% ही सिर्फ जर्मन थे। तो फ्लैमिश रीजन जो था नॉर्थ साइड में इसका बेल्जियम का, वहाँ पे 59% डच स्पीकर्स थे। वालोनिया जो साउथ डायरेक्शन में था, वहाँ पे आपके फ्रेंच स्पीकर्स थे, और 1% सिर्फ आपके इस साइड में जर्मन थे, ठीक है। तो इस तरह से पावर शेयर किया, क्योंकि पावर एक बोलते हैं ना, स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी भी है, सेपरेशन ऑफ पावर, हमें पावर शेयर करना चाहिए, तभी हम एक डेमोक्रेसी की जो बात करते हैं, किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री के लिए या डेमोक्रेसी का सक्सेसफुल तभी डिपेंड करता है जब उसके हम 3 के प्रिंसिपल जो है, इक्वालिटी, फ्रीडम और फ्रेटर्निटी, इसको लेकर चले। तो इक्वालिटी यानी कि सभी को इक्वल समझना है, इक्वल शेयर ऑफ पावर होना चाहिए, फ्रीडम सभी को होना चाहिए अपनी बातों को रखने का और हर चीज़ एंजॉय करने का, क्योंकि दे ऑल आर द पार्ट ऑफ द कंट्री। और फ्रेटर्निटी, क्योंकि आप उस सेम टेरिटरी में, सेम कंट्री में रह रहे हैं, तो एक ब्रदरहुड की फीलिंग होनी चाहिए, ठीक है। तो एक डेमोक्रेसी का सक्सेसफुल होने के लिए भी हमें पावर को शेयर करना चाहिए, इसलिए तो हम बोलते हैं कि पावर शेयरिंग इज़ अ स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी, एक मोरल वैल्यूज़ है जिसकी वजह से हमें पावर को शेयर करना चाहिए। आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा।